हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। मैं हूं आपका सर ज़िशान। आज हम लेक्चर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के लेक्चर 3 में ड्राइव्ड यूनिट्स को ड्राइव करना सीखते हैं। बेसिकली आप सब स्टूडेंट्स में ना, सब तो नहीं, मोस्टली स्टूडेंट्स में एक डेफिशिएंसी मुझे मिलती है कि वो याद करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स को। हालांकि फिजिक्स इज़ अ टूल, बस आपको इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ड्राइव्ड यूनिट्स को आज हम निकालना सीखते हैं। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं एक क्वांटिटी से, एक एजेंट से जिसको आप फोर्स कहते हो, जिसका काम होता है चीज़ों की पोजीशन को चेंज करना। रेस्ट में है तो मोशन में लेके आए, मोशन में है तो उसको रेस्ट में लेके आए। तो फोर्स है क्या चीज़? बेसिकली फोर्स इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसका जो यूनिट है वो होता है न्यूटन। अब न्यूटन है क्या चीज? न्यूटन होता है जब 1 किलोग्राम की बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे और 2 सेकंड के अंदर रुक जाए फोर्स लगाने से। तो जो लगने वाली फोर्स है वो क्या है? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको डेफिनेशन जो बेसिक फिजिक्स का है याद होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम आते हैं वर्क की तरफ। व्हाट इज वर्क? अब वर्क का जो यूनिट है वो हमारे पास जो भी है, पहले हम इसके फार्मूला को देखते हैं, वो है एफ डी। F इज फोर्स एंड D इज डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास होता है न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर। तो न्यूटन किस चीज़ के इक्वल था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और साथ में हमने मीटर को लिखा। तो हमारे पास ये यूनिट क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा सुन लें, वर्क का यूनिट होता है एफ डी, सॉरी फार्मूला होता है एफ डी। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। न्यूटन किस चीज़ के इक्वल था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। मीटर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मीटर मीटर से जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास वर्क के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पावर। अब पावर का यूनिट ड्राइव करने के लिए इसका फार्मूला पता होना चाहिए, W/T। W इज वर्क एंड T इज टाइम। वर्क का यूनिट आपने क्या निकाला था? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड हैज पावर -2, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सेकेंड को आप ऊपर लेके जाओ तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड हैज पावर -3, सेकेंड हैज पावर -3। अब हम चलते हैं किस चीज़ के ऊपर? प्रेशर के ऊपर। प्रेशर का भी यूनिट ड्राइव करने से पहले इसका फार्मूला माइंड में हो, फोर्स बाय एरिया। अब आपको पता है जो फोर्स है उसका यूनिट हमारे पास है न्यूटन, और एरिया का यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किस चीज़ के इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और साथ में मीटर हैज़ पावर -2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो किलोग्राम, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2 है, तो मीटर हैज़ पावर -1, सेकेंड हैज़ पावर -2। तो ये हमारे पास एक ड्राइव्ड यूनिट निकला किस चीज़ का? प्रेशर का। आफ्टर प्रेशर हम चलते हैं किस चीज़ के ऊपर? इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका जो फार्मूला है, पहली बात उसे आप शो किस चीज़ से करते हो? आप उसे शो करते हो Q से, और Q किस चीज़ के इक्वल होता है? IT के। ये वाला फार्मूला हमने बेसिक करंट के फार्मूला से ड्राइव किया, आपको पता होगा I इज इक्वल टू Q/T। ये करंट का सिंपल डेफिनेटरी फार्मूला है। सो Q इज इक्वल टू IT। तो I हमारे पास करंट है, आप इसको शो करते हो एम्पेयर से। T हमारे पास टाइम है, आप इसको शो करते हो S से। तो एम्पेयर सेकेंड इज इक्वल टू कॉलम। ये हमारे पास कुछ सिंपल ड्राइव्ड यूनिट्स थे जो हमने ड्राइव्ड किए हैं एक सिंपल टेक्निक को यूज़ करते हुए, ताकि आपके पास अगर कोई भी फार्मूला आ जाए तो आप बेसिक यूनिट्स का इंफॉर्मेशन होते हुए आप उनको इजीली क्या कर सकते हो? ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। आपने अभी अपने नोटबुक के ऊपर मुझे मोमेंटम का और टॉर्क का, इन दोनों में से किसी एक का यूनिट्स ड्राइव करके दिखाना है। थैंक यू। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन
साइंटिफिक नोटेशन में दो चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड by using power of 10, by using power of 10। और सेकंड पॉइंट पे, डेसिमल इज placed after first non-zero digit, first non-zero digit। अब ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होता है? 1 से लेके 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी हिस्सा जो जीरो नहीं है वो नॉन जीरो डिजिट है। तो आपने डेसिमल को पॉइंट भी कहते हैं और उर्दू के अंदर इसको इशारिया कहते होते हैं। तो हमने डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है और नंबर को एक्सप्रेस करना है बाय यूजिंग पावर ऑफ 10। एक सिंपल सी एग्जांपल लिखता हूं मैं, देखें 134.7। अब देखिए मैं जंप करवाता हूँ। देखिए लेफ्ट साइड पे ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसको किस साइड पर होना चाहिए? लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो है 1। तो 1 के बाद मुझे पॉइंट को प्लेस करना है, तो 13.47 ये ऑलरेडी था। अब मैंने इस पॉइंट को जंप करवाना है, एक जंप इधर, दूसरा जंप इधर। अब कितने जंप हुए इस पॉइंट के? 2। तो ये जंप करके पॉइंट जब इस जगह पे आएगा तो ये चीज़ इक्वल हो जाएगी मल्टीप्लाई 10⁻²2 के। अब बेसिकली जब राइट साइड से जंप होता है तो पावर पॉजिटिव होती है और जब लेफ्ट साइड से जंप होता है तो पावर नेगेटिव होती है। देखिए बेसिकली याद करने के लिए ना मैं स्टूडेंट्स को देसी बातें बताता रहता हूँ। एक देसी बात आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। देखो राइट साइड से आ रहे हो, राइट साइड मतलब अच्छी चीज़, तो हमने पावर क्या ले ली? पॉजिटिव। अगर हम लेफ्ट साइड से आते तो लेट्स सपोज कोई बुरी चीज़ लेफ्ट, तो हमने इसलिए वहाँ पे क्या लगा दिया? नेगेटिव। तो एक और एग्जाम्पल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 0.1 बल्कि 0.0347। अब लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? ये 1 है। तो हमने क्या करना है? पॉइंट को लगाना है। तो देखें 0.01347। अब हमने पॉइंट को लगाना था इस 1 के बाद, तो देखें ये हो जाएगा फर्स्ट जंप, ये हो जाएगा सेकंड जंप। अब ये वाला पॉइंट जंप करके कहाँ पे आ गया? इस जगह पे। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने जंप हुए? अब भी 2 जंप हुए, 10⁻²2। लेकिन ये जंप लेफ्ट साइड से हुए। जंप किस साइड से हुए? लेफ्ट साइड से। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? -2। इस बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट था साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का। आपको असाइनमेंट देता हूँ, आपने ज़रूर ट्राई करनी है इन दो नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए। 2 4 5 6 7 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और नेक्स्ट जो है 0.0024567। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशंस। यूनिट्स को शो करने का कन्वेंशंस क्या है? अब देखिए हमारे पास अगर फोर्स है, आप सबको पता है उसका जो यूनिट है वो न्यूटन है। जब न्यूटन में पूरा लिखूंगा तो अगर मैंने कैपिटल वर्ड से लिखा है तो ये रॉन्ग है, मुझे पूरा वर्ड लिखते हुए छोटा लेटर को यूज़ करना चाहिए। अगर मैं सिंबल से डिनोट करता हूँ तो अगर छोटा वर्ड लिखूंगा तो रॉन्ग होगा, मुझे कैपिटल वर्ड लिखना होगा सिंबल को शो करने के लिए। अब देखिए 2 यूनिट्स आए हुए हैं। फोर्स का यूनिट है जी न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। देखिए ये दोनों बिल्कुल अटैच हो रहे हैं, तो ये रॉन्ग है, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होता है, तो ये ठीक तरीकाकार है। देखिए ये 2 प्रीफिक्सेस हैं, एट अ टाइम 2 प्रीफिक्सेस आप नहीं लगा सकते, ये मिस्टेक है, आपको एक प्रीफिक्स यूज़ करना होता है। इसके अंदर आप देखें आपका यूनिट का उसने प्रीफिक्स लगा के स्केयर लिया हुआ है, ये रॉन्ग मेथड है। आपको ठीक तरीके से ऐसा यूनिट की फॉर्म में लिखना होता है। हाँ मैं इसके साथ मेगा लगा सकता हूँ, 10⁻6 की जगह पे मैं मेगा प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन बुक को फॉलो किया है, बुक में ऐसे लिखा हुआ था, मैंने भी इसको यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। अब 10⁻4 सेंटीमीटर आया हुआ था, अब 10⁻4 जब 4 ठहरा हुआ है तो ऑब्वियसली ये मीटर स्क्वायर हो जाता है। जब 10⁻2 इसमें से आप सब्स्टिट्यूट करते हो, तो ये रॉन्ग मेथड है, ये ठीक मेथड है। तो यूनिट्स को लिखते हुए कुछ कन्वेंशंस हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। अब आते हैं हम
मेजरमेंट के एक्चुअल पॉइंट की तरफ। अब से चैप्टर शुरू हो रहा है आपका। देखें, किसी भी चीज़ की आप मेजरमेंट लेते हो तो उसके अंदर एरर्स आते हैं। मैंने ये पेंसिल दिया, ये क्लास बैठा हुआ है, पहले बच्चे को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया। मैंने कहा भाई इसकी आपने ना लेंथ फाइंड करनी और छुपा के रखनी है, किसी को दिखानी नहीं है। मैं अगर चेक करूँगा तो आप सब बच्चों की जो रीडिंग्स हैं वो डिफरेंट होंगी। इसके रीज़न क्या है, एरर्स होता क्या है, ये अभी हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एरर है क्या, ये डेफिनेशन आप पेन डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्लक्चुएशन इन मेजरमेंट, फ्लक्चुएशन इन मेजरमेंट फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। जब आप एक्चुअल वैल्यू से फ्लक्चुएट करता है आपका मेजरमेंट तो आप उसे क्या कहते हो, एरर कहते हो। अच्छा जी, एरर तो कहते हो आप उसको। अब एरर का काज क्या है, एरर्स होते क्यों हैं, व्हाट आर काजेज ऑफ एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बंदा दरजिशान होता है, इंतहाई नेग्लिजेंस करने वाला। तो क्या होगा, पहला काज नेग्लिजेंस। अच्छा, इनएक्सपीरियंस भी बेचारा होगा मेरी तरह, इनएक्सपीरियंस, तजर्बा बेचारे को नहीं है, नेग्लिजेंस कर रहा है और क्या कर रहा है, इनएक्सपीरियंस है। दूसरी चीज, मेथड उसका गलत है भाई, इनएप्रोप्रिएट मेथड। तीसरा काज क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट मेथड, उसका जो मेथड है वो क्या है, रॉन्ग है। और थर्ड नंबर पे, जिस चीज से वो मेजरमेंट ले रहा है, लेंथ फाइंड कर रहा है तो उसका जो स्केल है वो ही खुद खराब है। टाइम मेयर कर रहा है तो उसकी वॉच ही, स्टॉप वॉच ही उसकी खराब है। तो आप क्या कहोगे, थर्ड काज फॉल्टी अपरेटस। कौन सा अपरेटस, फॉल्टी अपरेटस। तो इन 3-4 काजेस की वजह से हमारे पास किसी भी मेजरमेंट के अंदर एरर्स होते हैं। अब एरर्स की 2 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है आप उसको कहते हो, टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है आप उसको कहते हो रैंडम एरर। रैंडम एरर को जब मैं डिफाइन करूं तो उसके अंदर 2 बातें होनी चाहिए। तो रैंडम एरर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट वैल्यूज देगा भाई, वो कौन सी वैल्यूज देगा, डिफरेंट वैल्यूज देगा डिफरेंट कंडीशंस में। जब जब कंडीशंस डिफरेंट होंगी तो वैल्यूज भी क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी। तो रैंडम एरर होता है ये। अच्छा जी, रैंडम एरर तो हो गया, होता क्यों है, ये होता है अननोन काजेस की वजह से। कैसे काजेस, अननोन काजेस। इन तीनों में से कोई भी काज रिस्पॉन्सिबल हो सकता है रैंडम एरर के लिए। अब रैंडम एरर तो हो गया है, अब इस रैंडम एरर को ख़त्म भी तो करना है ना। इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए, जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो वो होता है एवरेज मेथड। आप क्या लेते हो, चीज़ों का एवरेज लेते हो। लेट्स सपोज ये पेंसिल दिया था स्टूडेंट्स को, इसने रीडिंग फाइंड की, इसने रीडिंग फाइंड की, इसने रीडिंग फाइंड की। तो पहले रीडिंग आई लेट्स सपोज 8, फिर रीडिंग आई 8.1, फिर आ गई 7.9। मैंने करना है इन तीनों को ऐड और इसको डिवाइड कर दूंगा 3 पे, तो जो आंसर होगा उसके अंदर एरर मिनिमम होगा। तो रैंडम एरर को रिड्यूस करते हैं बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज। नाउ अब जो सेकंड कैटेगरी है, मैं इसको रेज करता हूँ रैंडम एरर के बाद। सेकंड है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। देखिए, सिस्टमैटिक एरर नाम से ही जाहिर है कि सिस्टम के अंदर कोई इशू होगा। सिस्टमैटिक फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से होता है। किस वजह से होता है, फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से। तो अगर हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो फॉल्टी है तो जो रीडिंग के अंदर फ्लक्चुएशन है, ऐसे एरर को सिस्टमैटिक एरर कहते हो। एरर हो गया, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस्ड बाय जीरो एरर करेक्शन। जीरो एरर करेक्शन के तरीके से हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक एरर को सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर भी हो सकता है, नेगेटिव जीरो एरर भी हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हमने नोटिस करनी होती हैं जब हम रीडिंग ले रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर।
सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं इन एनी मेजरमेंट, इन एनी measurement the accurately known digit and the first doubtful digit, accurately known digit जिसके बारे में हमें बिल्कुल सही से पता हो, and the first doubtful digit, पहला जो doubtful digit है आप उसको क्या कहते हो, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हो। अब कोई मेजरमेंट लिया आपने, उसमें फर्स्ट जो डिजिट है वो आपको एक्यूरेटली पता है, आप उसे कहते हो, और जो फर्स्ट डाउटफुल है आप इसे कहते हो सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, हम उन रूल्स को डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट रूल है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। सेकेंड नंबर पे जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर इज आल्सो सिग्निफिकेंट। देखिए ये 9 जो है एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 2 जो है ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इन दोनों के दरमियान 0 आ गया, तो 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज आल्सो सिग्निफिकेंट। तो इस केस में भी जो 0 है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट ही होगा। अब जो 0 है वो लेफ्ट साइड पे सिग्निफिकेंट नहीं होता, 0 ऑन लेफ्ट साइड इज नॉट सिग्निफिकेंट। जैसा कि 0.00045 तो कोई भी 0 सिग्निफिकेंट इसमें नहीं है। 0 जो राइट साइड पे होता है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिफरेंट केसेस हैं। बुक के अंदर एग्जांपल्स को डिस्कस किया हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास राउंड ऑफ। इसके भी कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स आपके साथ आज मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर है वो छोटा है 5 से, या जो नंबर है वो बड़ा है 5 से, या वो नंबर जो है वो बराबर है 5 के। देखिए भाई अगर नंबर 5 से छोटा है, आप राउंड ऑफ कर रहे हो, आप उसको निगलेक्ट कर दो, आप उसको क्या कर दो, चुप करके, छोटा है गरीब है मार दो, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो आपने इसको क्या कर देना, निगलेक्ट कर देना। अगर 5 से बड़ा है तो निगलेक्ट करोगे तो सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा क्या होगी, ऐड करना होगा 1, आपने 1 ऐड करना है। अगर 5 है और आप इसको निगलेक्ट करते हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो इसके पीछे बंदे हैं, इसके जो वारिस हैं वो किस तरह के हैं। इवन है, सीधे साधे हैं, चुप हो जाएंगे तो कुछ नहीं करना। ऑड है तो फिर मसला होगा, फिर जुर्माना देना पड़ेगा, वो क्या है 1। सो अगर नंबर 5 से छोटा है चुप करके निगलेक्ट कर दो, कोई नहीं पूछने वाला, गरीब था बेचारा। अगर 5 से बड़ा है तो फिर सज़ा मिलेगी। अगर खुद 5 है तो फिर देखना पड़ेगा पीछे उसके वारिस कैसे हैं। इवन है तो कुछ नहीं होना, ऑड है तो फिर जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अब हमने एक एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। देखिए भाई 2.45, फिर मैं लिखता हूँ 3.8, फिर मैं लिखता हूँ 9, फिर भाई मेरे लिख दिया मैंने 3, फिर लिख दिया मैंने 5, फिर लिख दिया मैंने 5, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। अब राउंड ऑफ करते हैं चीज़ों को। देखिए राउंड ऑफ हम हमेशा शुरू करते हैं एक्सट्रीम राइट साइड से। अब एक्सट्रीम राइट साइड में हमारा ठहरा हुआ है पहला 5। अब देखो नंबर 5 के बराबर है ना। अब इस 5 को मैं उड़ा रहा हूँ तो मैं देखूंगा पीछे जो है वो इवन है कि ऑड है। देखो इवन है 2, तो कुछ नहीं करना, इसको भी उड़ा देना है। अब देखें 5, जो 5 है वो हमारे पास क्या है भाई, इसको उड़ाना है हमने। तो हमने देखना है उसके जो पीछे है वो क्या है, इवन है कि ऑड, तो उसके पीछे बेटा ऑड है। तो हमने 3 के अंदर 1 ऐड करना है, तो 3 की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं 4। अब जो 4 है वो 5 से छोटा है, चुप करके निगलेक्ट कर दो, कुछ नहीं होने वाला। अब 9 है उसको निगलेक्ट करना है, तो 9 5 से बड़ा है, तो जब निगलेक्ट करूंगा तो 8 में 1 ऐड करूंगा, वो क्या हो जाएगा 9।
अब 9 5 से बड़ा है, इसको निगलेक्ट करूँगा तो 3 में एक ऐड करना होगा, ये हो जाएगा 4। अब 4 5 से छोटा चुप करके निगलेक्ट कर दो, कोई नहीं पूछने वाला। जो 5 है उसे निगलेक्ट करूंगा तो देखूंगा ये इवन है कि ऑड है उसके पीछे। अब इसको निगलेक्ट किया, देखिए पीछे 4 ठहरा था, 4 इवन है, कुछ नहीं किया। तो वो जो सारा बड़ा नंबर लिखा हुआ था वो किस चीज़ के इक्वल हो गया? 2.4 के। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।